नमस्कार। आज मैंने अपने हाथ के ऊपर एक टाटू बनवाया। ऐसा टाटू जो इस शरीर के साथ ही मिटेगा। लेकिन जब टाटू बनाने के लिए सुई से मेरे हाथ पर छेदन करने की जो क्रिया शुरू हुई, तब मुझे विज्ञान भैरव की एक सुंदर विधि का साक्षात अनुभव हुआ। और फिर सब कुछ जैसे सजग ध्यान में परिवर्तित हो गया। ज्ञान भैरव की विधि कहती है कि हमारा शरीर मात्र शरीर नहीं है, वह पूरी तरह से हमसे भरा है। जब हम अपने शरीर को छेदते हैं, तब सिर्फ शरीर छिदता है, लेकिन हमें लगता है कि हम ही छिद गए हैं। इसी से हमें पीड़ा का अनुभव होता है। और अगर हमें यह बोध हो कि सिर्फ शरीर छिदा है, मैं नहीं, तो फिर पीड़ा का कोई कारण ही नहीं बचता। आज के ध्यान अभ्यास में सुई से छेदन करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर के भीतर कहीं कोई पीड़ा हो रही हो, तो शेष शरीर को भूलकर मन को केवल उस भाग पर एकाग्र करें जिसमें पीड़ा है। मन को पीड़ा वाले पूरे क्षेत्र पर एकाग्र बनाए रखना है। शुरू में ऐसा लगेगा कि शरीर के एक बड़े हिस्से में पीड़ा हो रही है। तब एक अजीब अनुभूति सतह पर आएगी। पीड़ा वाले क्षेत्र पर मन को एकाग्र करने लगते हैं, तो देखेंगे कि वह पीड़ा वाला क्षेत्र सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। पहले हमने समझा था कि पूरे उस अंग में, उस क्षेत्र में पीड़ा है, लेकिन जब एकाग्र होकर उसे देखेंगे तो मालूम होगा कि दर्द उस पूरे क्षेत्र में नहीं है, वह तो मन की अतिशयोक्ति है। दर्द उस क्षेत्र के सिर्फ कुछ ही हिस्से में है। और अधिक एकाग्र होने पर हम देख पाएंगे कि दर्द पूरे उस हिस्से में भी नहीं है,
बल्कि उस हिस्से के एक छोटे से बिंदु में है। अब मन को सिर्फ उस बिंदु पर एकाग्र करें। शेष शरीर को भूल जाए। एकाग्रता को बढ़ाते जाएं। और खोजे कि पीड़ा कहाँ है। धीरे धीरे जान पड़ेगा कि पीड़ा का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, छोटे से छोटा होता जा रहा है। और एक क्षण आएगा जब पीड़ा वाला क्षेत्र एक सुई मात्र की नोक पर रह जाएगा, उतना ही होगा। अब मन को उस सुई की नोक पर एकाग्र कर दीजिए। और हमें अचानक ही बोध होगा कि वह सुई की नोक भी विदा हो गई।
पीड़ा की बजाय हम आंतरिक शांति से भर जाएंगे। जब हम दृष्टा हो जाते हैं और पीड़ा कहीं दूसरी जगह है यह जान जाते हैं, तब हम पीड़ा को देखने वाले बन जाते हैं, भोगने वाले नहीं रहते। भोक्ता से दृष्टा में बदलने के कारण अंतराल उत्पन्न होता है, और जब अंतराल बड़ा होता है तो अचानक ही हम शरीर को भूल जाते हैं और केवल चेतना का बोध होता है। हम और हमारा शरीर एक नहीं है, वे दो है, अलग अलग भिन्न भिन्न है। वह जो एकाग्र होता है वह हम है। हमारी एकाग्रता शरीर पर होती है, अर्थात अब शरीर विषय बन चुका है और अब हम शरीर नहीं है। हम शरीर से भिन्न हो चुके हैं। एक बार हमने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो हमारा समग्र जीवन आमूल बदल जाएगा। कुछ देर इस शांति में बने रहे। स्वयं को दृष्टा भाव में कुछ समय इसी प्रकार बनाए रखना है। और जब पर्याप्त तृप्ति हो जाए तो अपनी आंखें खोलकर इस ध्यान से बाहर आ सकते हैं।